हेलो एवरीवन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास के मध्य प्रदेश के एमसीक्यू। मिडाइवल और एनिशियंट हिस्ट्री के हमने देख लिया है, तो आज से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास के एमसीक्यू। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत आएगा ना, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको? असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ क्या लिखा है? मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक उपनाम, मतलब जो प्राचीन नाम और अभी उनके वर्तमान नाम क्या है? तो यहाँ पहला क्या आएगा? दक्षिण का प्रवेश द्वार किसको? असीरगढ़ को कहा जाता है। मालवा ये कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहा जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? राजगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? नरसिंहगढ़ राजगढ़ में। क्या कहा जाता है? मालवा ये कश्मीर। फिर किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है। शाही किला किसे कहा जाता है? असीरगढ़ या बुरहानपुर के किले को क्या शाही किला कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? मतलब जो अमझेरा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1728-29 ईस्वी में अमझेरा का युद्ध हुआ था। यहाँ क्या लिखा है अमझेरा के युद्ध के बारे में? 1728-29 में अमझेरा धार के युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया था। मतलब जो अमझेरा का युद्ध हुआ था ना, वो मराठों और मुगलों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों ने मुगलों को हराया था। और इस युद्ध में मुगल सेनापति गिरधर बहादुर मारे गए थे। मुगल साइड से कौन लड़ रहा था यहाँ पर? गिरधर बहादुर बहादुर लड़ रहे थे, और जो मारे गए थे। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या पूछा है यहाँ पर? भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध हुआ था। यहाँ क्या लिखा है भोपाल युद्ध के बारे में? 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने किसको? निजाम को हराया था। किसको हराया था? बाजीराव प्रथम ने किसको? निजाम को हराया था। किसमें? भोपाल के युद्ध में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब भोपाल के युद्ध में निजामों को हार हो गई थी, इसलिए उन्होंने जो नर्मदा और चंबल वाला क्षेत्र था उस पे मराठों को अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला प्रश्न क्या है? बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाजीराव प्रथम थे ना, उनकी समाधि है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ पर रहेगी? रावरखेड़ी में बाजीराव प्रथम की समाधि स्थित है। यहाँ क्या लिखा है बाजीराव प्रथम के बारे में? फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ बुरहानपुर के मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया था। कब किया था? 1723 में बुरहानपुर से होते हुए मध्य प्रदेश के मालवा वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। और 1728 में बाजीराव प्रथम की मुलाकात 36 साल की नर्तकी मस्तानी बाई से हुई। और 1740 में बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम की मृत्यु रावरखेड़ी खरगोन में हो गई थी, और वहीं पर उनकी का समाधि स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? होलकर वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर क्या पूछा है? होलकर वंश का संस्थापक पूछा है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए मल्हार राव होलकर। होलकर वंश के संस्थापक थे। यहाँ का लिखा है मल्हार राव होलकर के बारे में। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर का जन्म पुणे के पास गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के पास होलगांव यानी महाराष्ट्र में हुआ था। मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर में रजवाड़ा का निर्माण कराया था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने भी भाग लिया था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, उसमें मल्हार राव होलकर ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मतलब निम्न होलकर शासकों में से किसे मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको? यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ का लिखा है यशवंत राव होलकर के बारे में। यशवंत राव होलकर को इतिहासकार एन एस ईमानदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है मध्य भारत का नेपोलियन? एन.एस. इनामदार। किसने? एन.एस. इनामदार ने मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने यशवंतराव होलकर को राज राजेश्वर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने 1803-1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। किसने? यशवंतराव होलकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। और 1798 में इन्होंने राजधानी भानपुरा मंदसौर जिला में स्थानांतरित की थी। मतलब जो इन्होंने होलकर वंश की राजधानी थी वो किसको बनाया था? भानपुरा मंदसौर को बनाया था। अगला प्रश्न क्या है? होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था?
अभी पढ़ा है होलकर वंश ने जो भानपुरा को राजधानी कौन सी ईयर में बनाया था, इसको अभी पढ़ा था ऑप्शन नंबर बी कितने में, 1798 में, सन 1798 में भानपुरा को होलकर वंश की राजधानी बनाया गया था। होलकर वंश की राजधानियों के बारे में क्या लिखा है, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, इंदौर थी। फिर अहिल्याबाई के समय मतलब 1766 से 1797 के बीच कौन हो गई, महेश्वर हो गई, कौन सी, होलकर वंश की राजधानी। फिर यशवंतराव होलकर फर्स्ट के समय 1798 से 1817 तक क्या हो गई थी, भानपुरा होलकरों की राजधानी रही। फिर 1818 से स्थायी रूप से राजधानी क्या हो गई थी, इंदौर हो गई थी। तो यह प्रश्न में क्या हो गया, भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया, 1798 में बनाया था। फिर अगला प्रश्न क्या है, महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था, जो महेश्वर में घाट बनाना उसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा महेश्वर के घाट का निर्माण कराया गया था। यहाँ का लिखा है अहिल्याबाई होलकर के बारे में। अहिल्याबाई को धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता है, मतलब वो धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए उन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी पर महेश्वर घाट, बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया था। महेश्वर में ने अहिल्याबाई ने कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। वर्तमान में महेश्वर की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे दार्शनिक रानी भी कहा जाता, तो अभी अभी पढ़ा किसको, ऑप्शन नंबर रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को किसने संरक्षण प्रदान किया था, मतलब यहाँ ब्लैंक स्थान है तो पूछे किसने किया था। तो महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था, तो किसने, ऑप्शन नंबर डी, अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई की मुद्रा में चित्र बने होते हैं, जो उन्होंने सिक्के या मुद्रा चलाई थी उसमें किसके चित्र बने होते हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, शिवलिंग के, बेलपत्र और नंदी, तीनों की जो उन्होंने मुद्रा चलाई थी ना उसमें उसके चित्र मिलते हैं। फिर आएगा अहिल्याबाई के द्वारा जारी की गई मुद्राओं में शिवलिंग, नंदी और बैल के चित्र बने होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया था, जो इंदौर में लाल बाग पैलेस स्थित है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी राव द्वारा लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया गया था। शिवाजी राव होलकर के बारे में क्या लिखा, इन्होंने इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया। इन्होंने इंदौर में होलकर कॉलेज की भी स्थापना की थी, जो इंदौर में होलकर कॉलेज है उसकी स्थापना भी किसने की थी, शिवाजी राव होलकर ने की थी। अगला प्रश्न, राजपुर घाट की संधि कब हुई थी, जो राजपुर घाट की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि हुई थी। यहाँ क्या लिखा है राजपुर घाट की संधि के बारे में, 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि बड़वानी जिला यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुई थी, मतलब कौन कौन की साइड से हुई थी, अंग्रेजों की साइड से थे लॉर्ड वेलेजली और इसमें कौन थे, ये एक साइड थी यशवंतराव होलकर। इस संधि के तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा था, मतलब इस संधि में यह तय हुआ था कि जो चंबल का ऊपर वाला रीजन है उसको किसको, होलकरों को छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना उस समय जो होलकर रियासत का शासक था या प्रमुख था कौन था, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, तुकोजी राव होलकर सेकंड, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख थे। या तुकोजी राव सेकंड के बारे में क्या लिखा है, इन्हें जसवंत होलकर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय ये होलकर रियासत के प्रमुख थे। 1867 में इन्होंने इंदौर में कपड़ा स्टेट मिल की स्थापना की थी, किसने की थी इंदौर में कपड़ा स्टेट मिल की स्थापना, तुकोजी राव होलकर सेकंड ने की थी। अगला प्रश्न क्या है, इंदौर का नररत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना, इंदौर में नररत्न मंदिर था उसे वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। कौन सा, इंदौर का नररत्न मंदिर को केंद्रीय संग्रहालय के रूप में जानते हैं। यहाँ का लिखा है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर के बारे में, तुकोजी राव थर्ड ने 1923 में इंदौर में नररत्न मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था, तुकोजी राव होलकर थर्ड के द्वारा। 1923 में नररत्न मंदिर का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में मंदिर केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख थे, जब भारत में विलय की व्यवस्था चल रही थी तो जो मध्य भारत को विलय किया गया था उस समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंतराव होलकर। कौन थे, यशवंतराव होलकर सेकंड थे।
यशवंतराव होलकर सेकंड के बारे में क्या लिखा है? इंदौर रियासत के मध्य भारत में विलय के समय यशवंतराव होलकर सेकंड शासक थे। कौन थे? यशवंतराव होलकर सेकंड। 1930 में माणिक बाग महल का निर्माण इंदौर में कराया। 1941 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। कौन? यशवंतराव होलकर सेकंड के द्वारा माणिक बाग महल और होलकर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? जो ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, राणोजी सिंधिया। कौन थे? राणोजी सिंधिया। यहाँ क्या लिखा है राणोजी सिंधिया के बारे में? ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे। राणोजी का जन्म सतारा महाराष्ट्र के पास कन्हेर खेड़ गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में कन्हेर खेड़ गांव में हुआ था। फिर पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे। मतलब पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन शामिल हुए थे? तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, महादजी सिंधिया पानीपत के तृतीय युद्ध में शामिल हुए थे। महादजी सिंधिया ने 1761 में महादजी सिंधिया ने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था और पानीपत के तीसरे युद्ध में राणे खां ने महादजी सिंधिया के प्राण बचाने में मदद की। किसने की थी प्राण बचाने में मदद? राणे खां द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे मोतीबाला भी कहा जाता है? मतलब निम्न में से मोती वाला उपनाम या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक इसको दौलत राव सिंधिया को मोती वाला के नाम से भी जाना जाता है। दौलत राव सिंधिया के बारे में क्या लिखा है? दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर में मोतियों के व्यापार के लिए बाजार की व्यवस्था की, इसलिए इन्हें मोतीवाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने करा? जो ग्वालियर में मोती महल है ना उसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में मोती महल का निर्माण कराया था। क्या कराया था? जो ग्वालियर का मोती महल है उसका निर्माण किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया के द्वारा कराया गया था। यहाँ का लिखा है जयाजी राव सिंधिया के बारे में, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब जो 1857 की क्रांति न थी ना उस समय कौन थी सिंधिया? जयाजी राव सिंधिया थी। उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और 1857 में क्रांति के समय ही रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, जिससे जयाजी राव सिंधिया ने क्या ग्वालियर ग्वालियर को छोड़कर आगरा चले गए और जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जयविलास महल और मोती महल का निर्माण कराया था। क्या कराया था? जयविलास महल और मोती महल का निर्माण भी किसने कराया था? जयाजी राव सिंधिया ने। अगला प्रश्न क्या है? ग्वालियर में वर्तमान तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? जो वर्तमान में ग्वालियर में तैरता हुआ रंगमंच है ना उसका निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बैजाबाई सिंधिया के द्वारा निर्माण कराया गया था। यहाँ क्या लिखा है बैजाबाई सिंधिया के बारे में? बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की पत्नी और जनको राव सिंधिया की संरक्षिका थी। किसकी? दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी और जनको राव सिंधिया थी उनकी संरक्षिका थी। बैजाबाई ने ग्वालियर में बैजा ताल का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? 1874 में निर्मित जय विलास महल के वास्तुकार कौन थे? जो 1874 ईस्वी में जय विलास महल का निर्माण कराया गया था उसके वास्तुकार कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए, सर माइकल फिरोज। कौन थे? सर माइकल फिरोज। कौन थे? सर माइकल फिरोज को जय विलास महल के वास्तुकार माना जाता है। जय विलास महल के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर? 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण कराया। जय विलास महल के वास्तुकार सर माइकल फिरोज थे। यहाँ पूछा अकबर के नवरत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये हरदा के किस में? हांडिया में किसकी? मुल्ला दो प्याजा की कब्र स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ब्लैंक प्लेस है तो यहाँ पर क्या पूछा किस नाम से जाना जाता है? कौन? ग्वालियर का विक्टोरिया भवन वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के बारे में? माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1889 में ग्वालियर के विक्टोरिया भवन का निर्माण कराया था, जिसका बाद में नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया था। किसका? विक्टोरिया भवन का। और निर्माण किसने कराया था? माधवराव सिंधिया प्रथम ने 1889 में। फिर आएगा अगला प्रश्न, ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कब किया गया था? मतलब जो ग्वालियर रियासत का जब विलय हो रहे थे तो उसका ग्वालियर का विलय मध्य भारत में कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है 1948 को किया गया था। यहाँ के लेकर 23 जनवरी 1948 को जीवाजी राव सिंधिया के समय ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में कर दिया गया था। किसमें? मध्य भारत में कर दिया गया था। किसका? ग्वालियर रियासत का 23 जनवरी 1948 को। उस समय शासक कौन था? तो मतलब जो प्रमुख थे वो कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। अगला प्रश्न क्या है?
भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? मतलब जो भोपाल राज्य था ना उसके मूल संस्थापक कौन थे? तो आएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्त मोहम्मद खां। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां भोपाल राज्य के कौन थे? मूल संस्थापक थे। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्त मोहम्मद खां के बारे में? भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खां थे। मूल संस्थापक या संस्थापक? यहाँ का लिखा दोस्त मोहम्मद खान द्वारा भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण भी करा गया था। क्या कराया था? 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसने भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना की और उसे अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाया। मतलब जो दोस्त मोहम्मद खान थे उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इस्लाम नगर थी। और उनकी मृत्यु 1728 में भोपाल में हो गई थी। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली थी? मतलब जो उसकी मतलब अंतिम सांस ली थी मतलब वही मृत्यु कब हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1728 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगला प्रश्न मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा ये 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? मतलब जो भोपाल के समीप इस्लाम नगर था, उसकी स्थापना किसने की थी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्त मोहम्मद खान ने ही इस्लाम नगर की स्थापना की थी और इसे ही अपनी प्रारंभिक राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न भोपाल रियासत की प्रथम शासिका कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कुदसिया बेगम। कौन थी? तो भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी कौन थी? कुदसिया बेगम थी। यहाँ कुदसिया बेगम के बारे में क्या लिखा है? कुदसिया बेगम भोपाल की प्रथम महिला क्या भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना किस बेगम के नाम से? कुदसिया बेगम को गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भोपाल में जामा मस्जिद और गोहर महल का निर्माण कराया था। मतलब जामा मस्जिद का निर्माण और गोहर महल का निर्माण किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने कराया था। और 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा कराया गया था और ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल की जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? मतलब जो भोपाल में जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी कुदसिया बेगम द्वारा भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। फिर अगला प्रश्न क्या है? भोपाल में गोहर महल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कुदसिया बेगम ने ही गोहर महल का निर्माण कराया था और इन्हें गोहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण करा किसने कराया था? जो भोपाल में प्राचीन मोती महल है उसका निर्माण किसने कराया? तो इसका आएगा डी किसने? कुदसिया बेगम ने ही भोपाल में मोती महल का निर्माण कराया था। फिर अगला प्रश्न भोपाल में जहांगीराबाद उपनगर किसने बसाया था? मतलब भोपाल में जो जहांगीराबाद वाला एरिया है वो पहले एक नगर था तो वो उसको किसने बसाया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी नवाब जहांगीर मोहम्मद ने जहांगीराबाद उपनगर बसाया था। और इस्लाम नगर किसने बसाया था? तो वो हो जाएगा अपना दोस्त मोहम्मद खान। नवाब जहांगीर मोहम्मद के बारे में क्या लिखा है? नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने एक नई कॉलोनी का निर्माण किया जिसे जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता है। इनका मकबरा भोपाल पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित है। जो भोपाल का पुलिस मुख्यालय परिसर है ना वहीं पर नवाब जहांगीर मोहम्मद का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जो भोपाल में ताजुल मस्जिद है ना उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए किसके? शाहजहां बेगम ने किसका निर्माण कराया था? ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसका आएगा शाहजहां बेगम के बारे में क्या लिखा है? शाहजहां बेगम ने भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा में। तो वो भोपाल में ताजुल मस्जिद किसने बनाई होगी? शाहजहां बेगम ने। ताजमहल शाहजहां और ताजुल मस्जिद शाहजहां बेगम। तो वही किसने कराया था? शाहजहां बेगम ने कराया था। शाहजहां बेगम ने भोपाल में बेनजीर भवन का निर्माण भी कराया था। इन्हें भोपाल में शाहजहानाबाद जो वाला एरिया है ना उसका निर्माण भी कराया था। अगला प्रश्न क्या है? 1857 की क्रांति के समय भोपाल की बेगम कौन थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी ना तो उस समय भोपाल की बेगम कौन थी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर जहां बेगम थी। कब? 1857 की क्रांति के समय। यहाँ का लिखा है सिकंदर जहां बेगम के बारे में। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का समर्थन किया था। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया था। मतलब किसने कराया था? सिकंदर जहां बेगम ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और वर्ष 1864 ईस्वी में सिकंदर बेगम मक्का की तीर्थ यात्रा पर गई थी और ऐसा कार्य करने वाली वह पहली
महिला शासिका प्रमुख बनी थी कौन? सिकंदर जहां बेगम। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल रियासत की एकमात्र बेगम जिसने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी, तो अपन ने अभी पढ़ा सिकंदर जहां बेगम एकमात्र थी जिसने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी। अगला प्रश्न क्या है? भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया था? जो भोपाल रियासत का जब विलय हो रहे थे, तो उसका जो भोपाल का विलय हुआ था, कब हुआ था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जून 1949 में भोपाल का विलय भारत संघ में कर दिया गया था। कब? 1 जून 1949 में। तो भोपाल रियासत का विलय यहाँ पर लिखा है 1 जून 1949 में भोपाल राज्य का विलय भारत संघ में किया गया था। इस समय भोपाल के अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान थे। कौन थे? नवाब हमीदुल्लाह खान थे। अगला प्रश्न क्या है? शहर स्लीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से अपना नाम मिला। वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? मतलब जो अपना शहर रहेगा स्लीमनाबाद, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन ने अपना नाम दिया था। वो किस मतलब जो हेनरी विलियम थे वो किस लिए जाने जाते हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, ठगी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं कर्नल स्लीमैन। यहाँ पर क्या लिखा है कर्नल स्लीमन के बारे में? मध्य प्रदेश में कर्नल स्लीमन ने वायसराय विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में ठगी प्रथा का अंत करवाया था और मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद शहर की स्थापना कर्नल स्लीमन के द्वारा ही की गई थी। कहाँ पर? स्लीमनाबाद कहाँ पर है? कटनी में स्थित है। अगला प्रश्न, टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? टांटिया भील का वास्तविक नाम था इसको जो पीएससी में आया था, तो उसने आयोग ने दो आंसर सही माने थे। तांतिया भी माना था और टंडरा भी इसके सही आंसर माने थे। टांटिया भील के बारे में क्या लिखा है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने टांटिया भील का वास्तविक नाम तांतिया और टंडरा दोनों को माना है। उन्हें भारतीय आदिवासियों का रोबिन हुड कहा जाता है। इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? पाताल पानी में स्थित है। कहाँ पर? टांटिया भील का। इन्हें आदिवासियों का रोबिन हुड और इनका समाधि स्थल पाताल पानी में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किस जिले में हुआ था? मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशनों में से जो एकमात्र अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसमें वो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या हो गया था? अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? पटाभी सीतारामैया को। तो उसको विवाद हो गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न क्या आएगा? मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल जब्बार खान ने मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन के बारे में 1919 से 1920 में हुआ था। तुर्की के खलीफा पद को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में अब्दुल जब्बार खान ने आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन दौरान अजमल खां एक आंदोलन कार्यकर्ता जिन्होंने जबलपुर न्यायपालिका भवन पर झंडा फहराया था। किसने? अमजल खान ने जबलपुर नगर पालिका पर झंडा फहराया था। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाकर ढुंडीराज ने मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर क्या लिखा है मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के बारे में? मध्य प्रदेश इसका नेतृत्व प्रभाकर ढुंडीराज ने किया था। इस दौरान 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा कब किया था? 20 मार्च 1921 को। और 1922 में सीहोर एवं झाबुआ में भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। अगला प्रश्न क्या आएगा? महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। महाकौशल यानी जो जबलपुर वाला एरिया था ना, उसमें असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आएगा उपरोक्त सभी डी, सभी ने किया था। द्वारका प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, किसने? तीनों ने महाकौशल क्षेत्र से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पर क्या लिखा है? महाकौशल जबलपुर से इसका नेतृत्व द्वारका प्रसाद मिश्र, बाद में माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, जो मध्य प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ था।
यहाँ पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1942 को कहाँ से, विदिशा से हुई थी। कहाँ से हुई थी, 2 अक्टूबर 1942 को विदिशा से हुई थी। इसके बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन में कैदियों ने अंग्रेजों का विरोध किया और 1942 में महात्मा गांधी ने जबलपुर में द्वारका प्रसाद मित्र से मुलाकात की, वह इस आंदोलन को प्रभावी बनाया। किसने, जबलपुर में महात्मा गांधी ने किससे मुलाकात की थी, द्वारका प्रसाद मिश्र से। अगला प्रश्न क्या है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने अपनी बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया, तो इसको कौन आएगा, ऑप्शन नंबर ए फाजिल मोहम्मद खान आएगा। मतलब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसमें जो भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे दिया, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद खान के बारे में क्या लिखा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत के अंतर्गत में गढ़ी, मतलब गढ़ी जो अम्बा पानी जहाँ पर रायसेन जिले में आता है, से फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने नेतृत्व किया और अपना बलिदान दे दिया था। अगला प्रश्न क्या है, बोधन दउआ किसका सेनापति था, ये पीएससी कहाँ 19 में आता, किसका, बोधन दउआ किसका सेनापति था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए शाहगढ़ के राजा बखत बली का सेनापति कौन था, बोधन दउआ था। यहाँ का लिखा है, राजा बखत बली शाहगढ़ रियासत सागर की 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान दिया था और उनके सेनापति का क्या नाम था, बोधन दहुआ। किसके सेनापति थे, शाहगढ़ के राजा बखत बली के सेनापति थे। अगला प्रश्न क्या है, 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी लेने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। 1842 के जो बुंदेला विद्रोह हुआ था ना, उसमें प्रमुख रूप से किसने भूमिका निभाई थी, हृदय शाह ने। तो वो किस क्षेत्र मतलब किस स्थान के जमींदार थे, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी हीरापुर के। कौन थे, हृदय शाह कहाँ के थे, हीरापुर के थे। हृदय शाह के बारे में क्या लिखा है, 1842 में बुंदेला विद्रोह के अंतर्गत हीरापुर नरसिंहपुर जिला के राजा हृदय शाह ने प्रमुख योगदान दिया। हृदय शाह का साथ किसने, सामंत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, सामंत सिंह ने। तो अपन पढ़ देना हीरापुर के हृदय शाह, हाथ से हीरापुर, हाथ से हृदय शाह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी वो मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ से, नीमच छावनी। कहाँ से, नीमच छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। यहाँ का लिखा है, मध्य प्रदेश 1857 की क्रांति का प्रारंभ, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 3 जून 1857। कहाँ से, कहाँ से हुआ था, 3 जून 1857 को कहाँ से हुआ था, नीमच से किया गया था। फिर मध्य प्रदेश में 1857 की दूसरा विद्रोह 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर में हुआ और मध्य प्रदेश 1857 तीसरा विद्रोह 20 जून 1857 को शिवपुरी से किया गया था। तो पहला कब किया गया था, 3 जून 1857 को नीमच में किया गया था। फिर दूसरा हुआ था 14 जून 1857 को मुरार छावनी ग्वालियर में। फिर तीसरा हुआ था 20 जून 1857 को शिवपुरी में।